गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज ये थर्ड चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन आज हम रीड करेंगे। और जो क्वेश्चन का जो नेम है वो है एड्स क्या है, इसके लक्षण उपचार के उपाय लिखें। ठीक है, तो इसके बारे में लगभग एड्स दिवस भी मनाया जाता है और सभी को इसके बारे में पता है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो यह स्वयं में कोई रोग नहीं है, ये कहा गया है क्योंकि यह जो व्यक्ति होता है उसकी इम्यूनिटी को कमज़ोर, काफ़ी हद तक कमज़ोर कर देता है। और उस इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण, ठीक है, यही परिभाषा इसकी बन जाती है, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण उस पर अन्य संक्रमण रोग हावी हो जाते हैं। ठीक है, और एड्स एक जानलेवा बीमारी है क्योंकि इसको HIV नामक वायरस मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर उससे रोगों से लड़ने वाली क्षमता को ख़त्म कर देता है। ठीक है, उसके पश्चात और शरीर अनेक संक्रामक डिसीज से, कम्युनिकेशन डिसीज से ग्रस्त हो जाता है। इसके फैलने का कारण माध्यम उपचार के लिए लगाए जाने वाले टीके में दूषित सिरिंजों का प्रयोग करना। मतलब मान लो किसी को एड्स है और उसको इंजेक्शन किया गया है, उसी इंजेक्शन को किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति में अगर प्रयोग करें तो वो एड्स से संक्रमित हो जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी गलत आदतें, व्यक्तिगत सफाई की ओर ध्यान नहीं देना, गंदे कपड़े, नहाना नहीं, स्नान नहीं करना, साफ सफाई नहीं रखना। ठीक है, उसके पश्चात यौन संबंधी गलत आदतें। ठीक है, मान लो किसी लेडी या जेंट्स को एड्स है और वो किसी अन्य जेंट्स या लेडीज के साथ संबंध स्थापित करेंगे, यौन संबंध स्थापित करेंगे तो उनको ये हो जाएगा। दूसरे के उपयोग किए गए टूथ ब्रश, रेजर और ब्लेड आदि का प्रयोग करना। ठीक है, मान लो कि दूसरे के कोई, जैसे मान लो किसी को एड्स है, उसका टूथ ब्रश कोई अन्य स्वस्थ व्यक्ति कर लेता तो उसको भी हो जाएगा। और रेजर, मान लो एक ही ब्लेड से किसी अन्य की डायरी बनी है जिसको एड्स है और उसी ब्लेड से किसी स्वस्थ व्यक्ति को लग जाता है तो एड्स हो सकता है। रक्त चढ़ाने वाले संबंधी बढ़ती जाने वाली असावधानियाँ, किसी ऐसे व्यक्ति से ब्लड लिया जो एड्स बीमारी से संक्रमित है और किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ाया गया है, किसी व्यक्ति में चढ़ाया गया तो उसको भी एड्स बीमारी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अब लक्षण क्या है? शरीर की जो इम्यूनिटी पावर होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, रोगी लंबे समय तक बीमार रहता है, ठीक नहीं होता है, इसका कोई कारण दिखाई नहीं देता। अचानक शरीर का वजन बहुत कम हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है। वेट लॉस अन्य बहुत सारी बीमारियों के रीज़न है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्मरण शक्ति, याद करने की जो क्षमता होती है, लर्निंग जो होती है वो कम हो जाती है। शरीर में कोई जख्म हो जाए तो लंबे समय तक ठीक नहीं होता है। ठीक है, मतलब अगर कोई चोट लगी है, घाव है, घाव भरेगा तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी जब भी वो घाव भरेगा, अदरवाइज नहीं भरेगा। तो ये कंडीशन कहीं कहीं शुगर की बीमारी में आती है। खून बहने पर जल्द बंद नहीं होता है, सेम शुगर, ये दोनों से जैसा एक ही है। सिर में दर्द रहता है। बचाव उपाय को, उपचार के उपाय, एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका सबसे अच्छा उपचार बचाव सावधानी माना जाता है, प्रिकॉशन इसको कहते हैं। ठीक है, एड्स के बचाव व उपचार के निम्नलिखित है। यौन संबंधी आदतों में सुधार करना चाहिए, अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहना चाहिए और यौन संबंध के लिए अपने एक ही लेडीज या जेंट्स जो भी है उसके साथ करना चाहिए। सुरक्षित रक्त प्रदान करें, आदान प्रदान करें, लेना देना करें। रक्त लेने से पहले ये निश्चित करें कि वे HIV से ग्रस्त तो नहीं है, अर्थात एड्स की आशंका हो तो रक्तदान नहीं करना चाहिए और तुरंत अपना HIV परीक्षण करवाना चाहिए। ठीक है, रक्तदान करने से पहले अपना चेकअप कराएं। वैसे मोस्टली जहाँ पे देखते हैं वहाँ पे चेकअप होता है। दूसरों के उपयोग टूथ ब्रश, रेजर, ब्लेड आदि प्रयोग नहीं करने चाहिए। जब भी आप शेविंग कराएं तो हर बार नया ब्लेड या अपने स्वयं का टूथ ब्रश होना चाहिए। इंजेक्शन के लिए हमेशा ऐसी सुई का प्रयोग करना चाहिए जिसका केवल एक ही बार प्रयोग किया जाता हो, अर्थात इंजेक्शन लगवाते समय हमेशा ध्यान रखें कि डिस्पोजल सिरिंज सुइयों का इस्तेमाल ही
सिरिंज या सुइयों का इस्तेमाल ही हो जो पैकिंग वाली हो। गर्भवती महिला को अपना HIV परीक्षण अवश्य करवाना चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो बच्चा हो जाने के बाद HIV से ग्रस्त माँ को स्तनपान नहीं कराना चाहिए। ऐसी स्थिति बच्चे को बोतल से दूध पिलाना ही बेहतर माना जाता है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर कोई लेडीज है तो जब भी कभी कोई चेकअप होता है तो उस महिला का भी चेकअप कराया जाता है। HIV पॉजिटिव व्यक्ति को इलाज के दौरान एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दिए जाते हैं जो उसकी क्षमता को बढ़ाते हैं, रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाते हैं। हालांकि इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन इसका नहीं है। ठीक है, तो ये आज आपका ये 3rd क्वेश्चन था। तो 4th क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हेपेटाइटिस बी के लक्षण, इलाज के उपाय लिखें। हेपेटाइटिस बी के बारे में मैं अपने पर्सनल जो व्यूज़ होते हैं वो इस प्रकार है कि इसको हम काला पीलिया बोलते हैं और ये काफ़ी भयानक कंडीशन पैदा कर देता है। इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे ब्लड में होता है और ये एक्टिव और नॉन एक्टिव ब्लड में पड़ा रहता है। जब तक एक्टिव नहीं होता कोई दिक्कत नहीं होती और जब एक्टिव हो जाता है तो काफ़ी दिक्कत ये दे देता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक डिसीज़ है। ठीक है, वो ये है यौन संबंध, ब्लड, ठीक है, सिरिंज, इंजेक्शन, ठीक है, और जो रक्त या संक्रमित व्यक्ति के अन्य तरल पदार्थ के साथ संपर्क के माध्यम से फैलता है। हेपेटाइटिस के विषैले तत्वों से जिगर की कोशिकाओं को हानि पहुंचती है। ठीक है, लीवर जो होता है जिसके कारण पीलिया हो जाता है और इसको पीलिया की महामारी कहा जाता है। लीवर में बहुत सारा इसका जो मेन जो इफेक्ट डालता है ये काला पीलिया वो हमारे लीवर को पड़ता है। ठीक है, लीवर को पड़ता है। लक्षण क्या है इसके? लक्षण ये है कि शरीर का पीला पड़ जाना। ठीक है, सेकंड है अधिक थकावट महसूस होना। कोई भी अगर वर्क करेंगे तो आपको बहुत जल्दी थकावट होगी। भूख न लगना, क्योंकि लीवर की बीमारी है तो लीवर से हमें भूख की महसूस होती है। ठीक है, आँखों का सफ़ेद भाग का पीला पड़ जाना। ठीक है, जो आँखों का जो एक वाइट पार्ट होता है वो बिल्कुल पीला हो जाता है। हेपेटाइटिस बी के प्रभाव से रोगी को तीव्र ज्वर, सिर दर्द और जोड़ों में दर्द रहता है। बुखार 110 से ऊपर जाता है, 104 से ऊपर जाता है इसका फीवर अगर किसी को है। उत्तेजनशील चकत्ते दिखाई देना, एक एलर्जी टाइप से। ठीक है, संक्रमण के कुछ दिनों बाद गहरे पीले रंग मूत्र और हल्के रंग की विष्ठा मल आना। ठीक है, तो ये इसके आपके कुछ लक्षण हैं। आज हम इसके लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके बचाव, इलाज और के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।